दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच जंग के नए दौर की कहानी फिर से सामने आई है। ये जंग जो 2022 से शुरू हुई थी, अब कई अलग अलग मोर्चों पर लड़ी जा रही है और हर बार इसमें कुछ नया मोड़ आता है। हाल ही में यूक्रेन ने रूसी राजधानी मॉस्को पर बड़ा हमला किया है। जी हां, रविवार को यूक्रेन ने चाइफोर्स ड्रोन से मॉस्को को निशाना बनाया। ये हमला इसलिए भी खास है क्योंकि यह मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला माना जा रहा है। इस हमले ने मॉस्को को अंदर तक हिला दिया है। रूस की मीडिया रिपोर्ट्स और वॉर रिपोर्टर्स के मुताबिक इस हमले के बाद मॉस्को के 3 बड़े हवाई अड्डों को तुरंत अलर्ट पर डालना पड़ा और कई उड़ानों को डायवर्ट कर दूसरी जगह भेजना पड़ा। हमले में मॉस्को के एक रिहायशी इलाके में भी नुकसान हुआ और बताया जा रहा है कि कम से कम एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। हालात इतने गंभीर हो गए कि मॉस्को के लोगों में भी बेचैनी दिख रही है। अब बात करें कि यूक्रेन ने ऐसा क्यों किया। दरअसल यह रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव का ही हिस्सा है। रूस के लगातार हमले और यूक्रेन के जवाबी हमले, ये सब उस बदले की आग में हो रहा है जो दोनों देशों के बीच सुलग रही है। यूक्रेन का दावा है कि उसने पहले भी रूस के कई ड्रोन को मार गिराया है। पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेन ने बताया है कि उसने 10 यूक्रेनी क्षेत्रों में रूस के करीब 32 ड्रोन को निशाना बनाया और उन्हें तबाह किया, जबकि 18 ड्रोन तो हवा में ही नष्ट हो गए। हालांकि रूस ने भी यूक्रेन पर जोरदार जवाबी हमला जारी रखा है। रूस ने शुक्रवार को यूक्रेन के ओसा और खारक शहरों में भीषण हमला किया। इस हमले में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और वहां रहने वाले लोग अब सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस ने कहा है कि उसने हाल के दिनों में अपने हवाई अभियान को और तेज कर दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि उसने 7 अलग अलग रूसी क्षेत्रों में यूक्रेन के 50 से ज्यादा ड्रोन को मार गिराया है। दोनों देशों की यह जंग अब सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि बड़े शहरों तक पहुंच चुकी है। मॉस्को और कीव जैसी बड़ी राजधानी शहरों में भी इस जंग की आहट सुनाई दे रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह जंग अब और लंबे समय तक खिंचेगी या फिर किसी सुलह सफाई की तरफ बढ़ेगी। इस जंग में न सिर्फ दोनों देशों की सरकारें बल्कि आम नागरिक भी प्रभावित हो रहे हैं। युद्ध में तबाही का असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता है, घर, रोजगार, स्वास्थ्य, सब पर। तो यह थी एक झलक रूस और यूक्रेन की जंग के ताजा घटनाक्रम की।